आज 1 जुलाई है, हमारे नेता अखिलेश यादव का जन्मदिन है। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग रियासत में एसआईआर के ताल्लुक से सर्वे का काम किया गया है, बहुत सी जगह किया जा रहा है। एसआईआर ये एक ऐसा सर्वे है जिसे समाजवादी के लोग ये मानते हैं कि ये जानबूझ के किया जा रहा सर्वे है, मगर उसके बावजूद भी अगर सरकार ने कोई कानून बना दिया है, इलेक्शन कमीशन ने कोई कानून बना दिया है, तो उसमें ज़मीनी सतह पर लोगों की मदद करना ये समाजवादियों का काम है। आपने हिंदुस्तान भर की कई रियासतों में एसआईआर के सर्वे में ये तो ज़रूर देखा होगा कि बिहार के एसआईआर के सर्वे में लोग बहुत परेशान थे। बिहार के लीडरान उस पर बहुत बात कर रहे थे। बंगाल में भी यही हुआ, इसी तरह कई रियासत में हुआ। मगर मुल्क की सबसे बड़ी रियासत यूपी, जहां पर एसआईआर का सर्वे जब शुरू हुआ तो वहां पर समाजवादियों ने ज़मीन पर आकर कामकाज किया और उसका असर था कि आप पूरे हिंदुस्तान में यूपी में एसआईआर में लोगों को बहुत परेशानी हुई या बहुत तकलीफ़ हुई, ऐसी खबरें आप कहीं नहीं देखेंगे। इसी तरह महाराष्ट्र में अगर एसआईआर का सर्वे शुरू हो रहा है, अभी पीछे मैपिंग का काम था जिसमें समाजवादी ने कामकाज किया। अब मालेगांव शहर में मैं तमाम ही समाजवादी के वर्कर्स से, समाजवादी के विचारधारा के साथ, नज़रिए के साथ और निहाली लोगों से कहूँगा कि वो एसआईआर के सर्वे में जो 30 जुलाई तक होने वाला है, लोगों की मदद करें और ऐसे पढ़े लिखे नौजवान जो सोशल कामकाज करते हैं या जो आगे मुस्तकबिल में कोई नौकरी या इस तरह की कोई कोशिश कर रहे होंगे, ऐसे लोग आकर समाजवादी के लोगों से मिलें, क्योंकि इसमें मराठी में एसआईआर का फॉर्म भरना है और हमारा जो मालेगांव सेंट्रल है ये उर्दू जानने वालों का एक बड़ा शहर है और सिर्फ बीएलओ वो फॉर्म देगा और वोटर या वो घर को वो फॉर्म खुद भरना है। ऐसे में हमको जो है इसमें लोगों की मदद लगेंगी, मराठी जानने वालों की मदद लगेंगी और हम ऐसा चाहते हैं कि एसआईआर के सर्वे में लोगों की मदद हो, क्योंकि मालेगांव शहर में अनमैपिंग के लोग एक बड़े, यानी जो मैपिंग हुई है उसमें 52% अनमैपिंग है। इसी के साथ जब आज हम यहाँ पर प्रांत ऑफिसर से बातचीत कर रहे थे तो जो पेपर से डॉक्यूमेंट जो लगने वाले हैं उसमें जो 13 पेपर से जो उन्होंने बताए हैं उसमें एलसी भी होना चाहिए। वहाँ डिप्टी मेयर शान हिंद साहिबा ने भी ये बात बोली कि अगर 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट माना जा रहा है तो एलसी तो उससे बड़ा सबूत है, उसको एसआईआर में नहीं लिया गया है। इसके ताल्लुक से इलेक्शन कमीशन से हम जल्द ही मिलेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है, कि एलसी को भी प्रूफ के तौर पे माना जाए, क्योंकि मालेगांव में जन्म दाखिले के बहुत इशूज़ हैं और जन्म दाखिले बहुत से लोगों के पास नहीं है, बहुत से लोगों के अभी रद्द हुए हैं जो कि प्रोसेस में हैं और हम फौरी तौर पर जन्म दाखिले नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में एलसी एक बड़ा एविडेंस है, एक बड़ा प्रूफ है, उसको शामिल करना चाहिए। रिज़ल्ट तो ऐसा है कि ये सेकंड कोई प्रूफ हो सकता, मगर एलसी को अगर पासपोर्ट में माना जाता है, हर जगह माना जाता है और कई रियासत में, हमारी मालूमात में यूपी में एलसी एसआईआर में शामिल था, तो फिर महाराष्ट्र में एसआईआर में एलसी क्यों नहीं शामिल है? ये इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे। आज रात में ही 9 बजे समाजवादी ऑफिस आगरा रोड पर एक मीटिंग बुलाई गई है पार्टी के जिम्मेदारान की, और मैं शहर के सोशल कामकाज करने वालों से भी गुजारिश करूंगा कि वो उस मीटिंग में आए। ये काम सबको मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ हमको करना है, क्योंकि अगर 30 जुलाई तक ये फॉर्म हम जमा नहीं किए, और फॉर्म बहुत सही तरीके से भरने का जो सवाल है, इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी मराठी जानने वालों की। तो ऐसे लोगों की एक टीम बनाना और शहर भर में लोगों की मदद करने के लिए हम आज मीटिंग बुलाए हैं। और उसके बाद, आज की मीटिंग के बाद शहरियान के लिए समाजवादी की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की जाएंगी कि वो कैसे पहले से किस तरीके से तैयारी करें, फ़ोटो खिंचाने की बात हो, क्या पेपर लगने वाले हो, ऐसी एक गाइडलाइन आज रात में जारी की जाएंगी।